हेलो बच्चों, तो दिस इज द एजे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का सबसे अच्छा टॉपिक जो है घड़ी वाला टॉपिक। घड़ी सबके घरों में रहती है, किसी के हाथ में रहती है, किसी की जेब में रहती है। सॉरी, जेब में तो कौन रहता है ना। और किसी की दीवार पे टकी रहती है। तो देखिए मेरे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आप किस प्रकार से एग्जाम हॉल में बैठे सामने अपने टकी घड़ी को देखकर किस प्रकार से इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो देखिए घड़ी का टॉपिक है। तो सबसे पहले घड़ी बनाते हैं। तो घड़ी किस प्रकार से रहने वाली है? घड़ी को हम बढ़ेंगे गोल, वृत्ताकार। ठीक। तो घड़ी देखते हैं। घड़ी, क्लॉक। एक घड़ी बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास घड़ी बन गई। इसका सेंटर जहां पर सुइयां टकी होती हैं किस प्रकार से। दो घड़ी में सबसे पहले आप गिनती भी लिख लेते हैं। घड़ी में 12 से लेकर 12 तक किस प्रकार से गिनती लिखी होती है। यहाँ से 12, इसके सामने 6 होता है। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है जी, ये हमारी घड़ी बन गई। यहाँ पर दो घड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले घड़ी में क्या देगा हमको? एक व्रत दिखा। व्रत। और व्रत का आपको पता है सभी को कि व्रत का टोटली एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का। अब आप बोलोगे जी ये तो हमको पता नहीं है 360 होता है। किसी को नहीं होगा पता, मैं समझ सकता हूँ। तो देखिए जी किस प्रकार से निकाल लेते हैं। आपने सबने समकोण त्रिभुज तो पढ़ाया होगा। एंगल 90 डिग्री का एंगल तो बहुत ही बनाया होगा, बच्चे थे तब। इस प्रकार से लिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ठीक है जी, आप 90 डिग्री का एंगल बनाते थे सबसे पहले। ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के एंगल को एक और 90 डिग्री एंगल एड ऑन कर देते हैं। तो ठीक है, एड ऑन कर दिया तो यहाँ पर बन गया अपने पास 180 का एंगल बन गया। ठीक है जी, 180 डिग्री का एंगल बन गया। वापस 90 डिग्री और बढ़ा देते हैं तो ये बन गया अपने के पास 270 डिग्री का एंगल बन गया जी। ठीक है जी, फिर 90 डिग्री का एंगल को और 90 डिग्री बढ़ा देते हैं तो अपन के पास बन गया जी 360 डिग्री का एंगल। तो 360 डिग्री का एंगल बनते ही अपने पास एक रूप से वृत्त बन गया। जैसे अपन को यहाँ से घुमाएंगे तो एक अपने पास एक सर्किल कंप्लीट हो गया। और इसे कह सकते हैं कि ये पूरे भाग का कोण जो कि है 360 बना। ठीक है जी, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपके कि किस प्रकार से ये पूरा सर्किल है 360 है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ठीक है, इसका कोई काम नहीं, मिटा देते। बस आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि किस प्रकार से पूरा सर्किल 360 डिग्री का एंगल का होता है। ठीक है, तो किसी के दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि ये वृत्त आखिर ये पूरा सर्किल 360 डिग्री एंगल का किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक बात सीखी यहां से कि ये पूरा सर्किल 360 का होता है। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे वृत्ताकार पथ का कोण टोटल। वृत्ताकार वृत्ताकार पथ का कोण हो गया अपने पास वृत्ताकार पथ कोण 360। ठीक है जी, अब अपन को पता है इस वृत्ताकार पथ में कितने भाग बने हैं? 12 भाग। क्योंकि घड़ी में पता है आपको 1 2 3 से लगा 12, तो इसमें 12 भाग बने हैं। और जो कि ये 12 भाग किसमें? वृत्ताकार पथ में। तो या वृत्ताकार पथ बोले या इस प्रकार से बोल सकते हैं इसे 12 भागों में कोण। 12 भागों में ये भी कितने जाएंगे? वही वही 360 डिग्री। ठीक है जी, ये हो गया अपने पास 12 भागों में कोण। अब बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं कि एक भाग में कोण कितना होगा? 12 भागों में इतना, तो एक भाग में कोण कितना होगा? तो जब भी अपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि यहाँ होता है तो एक का मान निकालने के लिए इसे बटे में डाल देते हैं। ठीक वैसा ही करेंगे यहाँ से। तो एक भाग में कोण हो जाएगा अपने पास, एक भाग में कोण, एक भाग में कोण कितना होगा? 360 बटे 12 डाल देंगे तो 12। तो यहाँ से ये कटा, एक बार और दो बार, 3 बार 36 और एक जीरो का जीरो। तो एक भाग में कोण अपने पास आया 30 डिग्री। तो ठीक,
तो यहाँ तक की बात हो गई अपने पास 3 डिग्री। तो ठीक है, अपने यहाँ कहाँ से कहाँ तक की बात की। तो वृत्ताकार पथ में कोण और 12 भागों में कोण, फिर एक भाग का निकाला तो एक भाग में कितना कोण बनेगा। यहाँ से इस भाग की बात कर रहे हैं, यहाँ से तो इस भाग में कोण बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, इसको अभी सुइयां नहीं बना रहे, मिटा देते हैं। ठीक, तो एक भाग में अपने पास कोण आ गया। अब आपको पता होगा, दिमाग में चल रहा होगा कि क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में, कि घड़ी में तो घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई। तो आइए सुइयों पर विचार कर लेते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, मैं आपके घर वाली घड़ी बना रहा हूँ, किसी और को नहीं बना रहा यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो फेमस घंटे वाली सुई, उसकी बात कर लेते हैं। घड़ी में घंटे वाली सुई, ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटी घड़ी घंटे वाली होती है, और उसके बड़ी कहीं पर बना लेते हैं ऐसे ही मिनट वाली सुई। और उसके बाद सेकंड वाली सुई, जो कि सबसे फास्ट दौड़ते रहते हैं, टक 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 टक, घड़ी में सबकी आवाज आती रहती है, टक 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 टक। ठीक है, तो आगे चलते हैं, घंटे वाली सुई की बात करते हैं। सबसे पहले अपने ले लेते हैं फर्स्ट यहाँ पर घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई, ठीक है जी, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई की बात करें तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा अभी जस्ट कि एक भाग में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो जैसे कि एक भाग में ये 12 भाग है, तो इस एक वाले भाग में एंगल कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है जी, एक भाग में कौन 30 डिग्री का। तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो घंटे वाली सुई को लेंगे। तो घंटे वाली सुई को देखो, यहाँ से एक भाग जैसे एक घंटे वाली सुई क्लियर करेगी, एक भाग में जाएगी, तो आपको पता है कितना कोण है, 30 डिग्री। तो यही लिखेंगे बस, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे कि घंटे वाली सुई में एक भाग में कोण, मतलब कि एक घंटे में कोण। जैसे एक भाग चला तो 1 घंटा ही तो होगा घंटे वाली सुई के लिए। ठीक, तो एक घंटे में कोण, और ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पर 1 घंटे के लिए, मतलब कि एक भाग में कोण। तो बड़ा लिख लेता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1 घंटे में कोण, 1 घंटे में कोण मतलब कि एक भाग में कोण, एक भाग में, जो कि हमारे पास है बराबर 30 डिग्री। ठीक है जी, तो 1 घंटे में कौन हो जाएगा घंटे वाली सुई के लिए 30 डिग्री। अब घंटे, आपको पता है कि घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो उसी प्रकार से 1 घंटे को अपन 60 मिनट वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। तो 60 मिनट, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसे, 60 मिनट, 60 मिनट में एंगल, 60 मिनट में कोण बना अपने पास वो का वही 30 डिग्री। ठीक है जी, अब 1 मिनट की बात कर लेते हैं। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर 60 है, तो एक का निकालेंगे तो ये बटे में चल जाएगा। तो 1 मिनट में कोण अपने पास हो जाएगा 30/60। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, 3 से काटा तो एक बार, 3 से 2 बार, तो 1/2, 1/2 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये होगी घंटे वाली सुई की बात। अब आगे बढ़ते हैं हम, कौन सी सुई उसके बाद आती है, मिनट वाली सुई को ले लेते हैं। ठीक, मिनट वाली सुई के लिए बात कर लेते हैं। 1 घंटे वाली की बात मैं आपको रिपीट करा दूंगा एक बार। ठीक है, मिनट वाली सुई की बात करें तो ये रही मिनट वाली सुई, यहाँ लिख लेते हैं दूसरा मिनट वाली, मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई की बात करेंगे तो मिनट वाली सुई को देखेंगे कि ये एक जैसी एक भाग क्लियर करेगी। तो मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक जाती है, तब कितने मिनट लेती है, 5 मिनट। तो मिनट वाली सुई के लिए बना देते हैं कि 5 मिनट में, 5 मिनट में कोण, 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये, मतलब कि 5 मिनट चली तो मतलब एक भाग चली, तो एक भाग में अपन को पहले से निकाल रखा है 30 डिग्री वाला एंगल, तो यहां से लिख लेंगे 30 डिग्री। ठीक, तो एक भाग के लिए निकाल लेंगे 1 मिनट, 1 मिनट में एंगल, मिनट वाली सुई के लिए 1 मिनट में कोण हो जाएगा
5 मिनट के लिए इतना, तो 1 मिनट के निकाल दे तो ये बटे में चल जाएगा, 30/5, इससे भाग दिया 6 बार, तो हो जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट, ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का एंगल। ठीक, अब जैसे सेकंड की बात कर ले तो 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 60 सेकंड में, 60 सेकंड में एंगल, 60 सेकंड में कोण, तो 60 सेकंड में कोण हो जाएगा, होगा वही 6, ज्यादा परिवर्तन के बाद 1 मिनट की जगह 60 लिखो या 60 सेकंड लिखो या 1 मिनट लिखो, बात वही है, तो 6 डिग्री लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर अब 1 सेकंड का निकाल लेते हैं, तो 1 सेकंड में हो जाएगा हमारे पास, 1 सेकंड में एंगल होगा वही कोण, तो ये हो जाएगा, जैसे 60 का 1 का निकाला तो बटे में आ जाएगा, तो 6/60, तो ये हो जाएगा, 6 से 6 काटा तो हो जाएगा 1/10, 1/10 डिग्री। ठीक है, एंगल की बात होगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर मिनट वाली सुई की बात होगी। अगले सुई की बात करें तो ये सेकंड वाली सुई, जो कि हमेशा टक 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 घूमती रहती है। ठीक, तो सेकंड वाली सुई की बात करें तो सेकंड वाली सुई आई हमारे पास तीसरे नंबर पे, सेकंड वाली सुई। ठीक, आप समझ जाना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक, तो सेकंड वाली सुई की बात करें तो जैसे ये एक भाग क्लियर करेगी, तो आपको पता है कि एक भाग में जाएगी तो कितने सेकंड लेती है ये, एक भाग में जाएगी तो 5 सेकंड, क्योंकि 5 से जैसे यहाँ से जाएगी तो यहाँ से एक भाग क्लियर करने में उसको 5 सेकंड लगते हैं, सबको पता होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 5 लाइनें बनी थी, 1 2 3 4 5, तो 5 सेकंड हो जाएगा, तो 5 सेकंड में एंगल, मतलब कि एक भाग में बोल सकते हैं यहाँ से, जिसके भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो तो एक भाग लिख देगा, एक भाग, तो एक भाग में कितना एंगल बना दिए हैं, 30 डिग्री। ठीक, तो 1 सेकंड, 5 सेकंड में एंगल 30 डिग्री, सेकंड वाली सुई, तो 1 सेकंड में कितना बना एंगल, यहाँ पर बना 30/5, जो कि आया 6 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, क्या है क्या नहीं है मसला। एक घड़ी है वर्ताकार जो 360 बनाती है, 360, तो वर्ताकार पथ पर कौन हो जाएगा 360, और घड़ी के 12 भाग होते हैं, वर्ताकार पथ बोलो या 12 भाग बोलो, एक बात बराबर है, तो 12 भागों में कौन हो जाएगा 360, और एक भाग का वैल्यू निकालेंगे तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसको बटे में डाल देते, तो इसलिए एक भाग में कौन हो जाएगा 360/12, मतलब कि 30। यहाँ पर घंटे वाले सुई की बात करें तो घंटे वाले सुई है हमारे पास, तो घंटे वाले सुई के लिए पहले घंटे में, तो 1 घंटे में कोण, मतलब कि यहाँ से एक भाग में कोण है 1 घंटे, घंटे वाले सुई यहाँ से घूमेगी तो 1 घंटा अपना क्लियर कर लेगी, तो ये घंटे वाली जैसे ही क्लियर करेगी तो बोलेंगे कि एक भाग, या 1 घंटे वाले के लिए 1 घंटे में बोलो या एक भाग बोलो, तो बात बराबर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो ये जाएगा 30 डिग्री वहां से लिखा, और 1 घंटे को 60 मिनट बोल सकते हो, तो 60 मिनट में वो हुई 30 डिग्री हो जाएगा, तो 1 मिनट निकालने के लिए इसको बटे में डाल देंगे तो एक हाफ एंगल आ जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई के लिए बात करें तो जैसे कि ये एक भाग क्लियर करेगी तो ये अपना 5 मिनट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ये अपना 5 मिनट गवा लेगी, तो इस मिनट वाले सुई के लिए बोल सकते हैं कि 5 मिनट में एंगल कितना बना की 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, इसको डाल सकते हैं, इसको 5 के लिए 30, तो 1 के लिए बटे में डाला तो ये जगह 6 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं, 60 का होगा वही 6 डिग्री का 6 डिग्री है, तो 1 सेकंड के लिए इसे बटे में डाल सकते हैं, तो 1/10 डिग्री। अगली सुई की बात करें तो वही हो जाएगी सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई क्या है, टक 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 चलती रहती है, कई बार बोला मैंने ना। ठीक है, तो जैसे ये एक भाग क्लियर करेगी तो यहाँ पर 5 लाइनें ड्रॉ होती है, अपने को देखा होगा में, टक 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 5 लाइनें होती है। ठीक है, यहाँ पर नहीं बना रहा मैं, ठीक है ना, तो 5 लाइनें होती है, 5 लाइनें, तो 5 सेकंड हो जाएगा, तो 5 सेकंड में मतलब कि एक भाग, तो एक भाग में अपने यहाँ पहले निकाल चुके हैं 30 डिग्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें पहले से। तो 5 सेकंड में 30 डिग्री हो जाएगा, तो 1 सेकंड में 5 है, तो 1 के निकालने के लिए बटे में आ जाता है, और 6 डिग्री हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड कई यहाँ से इसी टॉपिक से हमारे पास कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम में बीएसटीसी हुआ, पीटीटी हुआ, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में छोटा सा कहीं सभी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि घंटे वाले सुई, तो घंटे वाले सुई के लिए बोल सकता है 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना, मिनट वाले सुई बना रही है, तो मिनट वाले सुई के लिए सेकंड में पूछ सकता है कितना डिग्री का एंगल बना, सेकंड वाले के लिए 1 सेकंड में एंगल पूछ सकता है। तो किसी भी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में क्या है, सीधा आपने खा देखा
एग्जाम वाली घड़ी में उसको भी बना सकते हैं, और सीधा दिमाग में आप ड्रॉ करके भी आसानी से, एक बार कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आसानी से आप बिना रटे क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो और एग्जाम में अपना टिक धड़ाधड़ ठोक सकते हो। तो कैसी लगी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके।